श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। मैं मुनि बना तब मैंने अपने गुरु की साक्ष्य से अहिंसा का महाव्रत स्वीकार किया था। इसलिए अहिंसा मेरे लिए कोई नया शब्द नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने केवल संकल्प ही नहीं लिया, उसे जीने का प्रयत्न किया है, अभ्यास किया है। और मैं मानता हूँ कि अहिंसा को वही व्यक्ति जी सकता है जिसका अपने आवेशों पर, इमोशन पर कंट्रोल होता है। जिस व्यक्ति का आवेश, आवेग, संवेग, इमोशंस, पेशेंस पर नियंत्रण नहीं होता, वह अहिंसा का जीवन जी नहीं सकता। मैंने अपने गुरु की कृपा से वह उपलब्ध किया और संतुलित जीवन जीने की साधना की। इसलिए अहिंसा मेरा धर्म है। मैं अहिंसा को 3 रूपों में देखता हूँ। अहिंसा धर्म है, अहिंसा नीति है और अहिंसा कूटनीति। मेरे लिए अहिंसा धर्म है क्योंकि मैंने उसका संकल्प लिया है। किंतु मैं मुनि हूँ, न कोई घर है, न कोई भूमि है, न कोई संपत्ति है, सबसे मुक्त हूँ। इसलिए मेरे लिए तो अहिंसा धर्म हो सकता है, किंतु एक सामाजिक प्राणी के लिए अहिंसा एक नीति है। कुछ मात्रा में धर्म भी हो सकता है, पर अहिंसा नीति है। और मैं तो मानता हूँ चाहे समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो और चाहे राज्य का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, जो अहिंसा की नीति को नहीं जानता वह कुशल नेता कभी नहीं बन सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि चाणक्य को मैंने बहुत पढ़ा है और मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अधिक कोई राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हुआ है तो चाणक्य हुआ है। चाणक्य बहुत कूटनीतिज्ञ था और बड़ा कुशल था। उन्होंने जो एक शासन के लिए अहिंसा की नीति का प्रतिपादन किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज चाणक्य के कही हुई बातों पर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, रक्षा वैज्ञानिक भी शोध करने में लगे हुए हैं। हमारा यहाँ का बड़ा था, बहुत बड़ा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े आदमी को भी छोटों से कुछ बोध पाठ मिल जाता। इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था, पर बोध पाठ कैसे मिला, एक घटना आपको बताऊं। चाणक्य जब नंद साम्राज्य का उन्मूलन करने में लगा हुआ था, अब वह विशाल साम्राज्य था और चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास छोटी सी सेना थी, सीधा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते, राजधानी पर हार जाते। हारा हुआ चाणक्य अकेला घूम रहा था, गांव में पहुंचा, भूख लग गई और पुराने ज़माने में ढाबा चलते थे। एक ढाबा में गया, बुढ़िया ढाबा चला रही थी और कहा मुझे भोजन करना है। उसने थाली रखी, खिचड़ी परोस दी, बहुत गर्म खिचड़ी थी। तो चाणक्य ने सीधा हाथ डाला बीच में, हाथ जल गया और बोला हाथ जल रहा है। बुढ़िया ने देखा, बुढ़िया बोली तू भी चाणक्य जैसा मूर्ख लग रहा है। उसने सोचा, बोला माँ चाणक्य मूर्ख कैसे? कि चाणक्य मूर्ख तो ये तू वैसा ही मूर्ख है। चाणक्य भी मूर्ख है कि छोटी सी सेना और सीधा बीच में राजधानी पर आक्रमण करता है। पहले छोटे छोटे गांवों को, कस्बों को जीतता, सेना को बढ़ाता और फिर सेना समृद्ध हो जाती, तब राजधानी पर आक्रमण करता। तो समझदारी होती तो भी वैसा है
पहले किनारे से खिचड़ी खाता, धीरे धीरे ठंडी होती खा लेता, सीधा हाथ बीच में डाला तो चाणक्य जैसा मूर्ख है। चाणक्य ने ऐसा बोध पाठ लिया कि खिचड़ी, गरम खिचड़ी के बीच में कभी सीधा हाथ नहीं डालना चाहिए, सीधा काम नहीं करना चाहिए, किनारे से शुरू करना चाहिए। एक महान राजनीतिज्ञ। तो धर्म, अहिंसा एक नीति है। कारण आप बहुत ठंडे दिमाग से विचार करें, व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें कि एक राज्य या राष्ट्र में अनेक जाति के लोग होते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग होते हैं, अनेक विचारों के लोग होते हैं, अनेक सभ्यता और संस्कृतियों के लोग होते हैं। वह राष्ट्र और वह राष्ट्र का नेतृत्व जो सब में सामंजस्य स्थापित कर चलता है। अहिंसा का एक महासूत्र है सामंजस्य, अनेकांत का एक सूत्र है समन्वय और सामंजस्य। सब में सामंजस्य वह विकास कर सकता है। क्योंकि हम तो चलते हैं तो एक गांव में एक दिन में 10-12 किलोमीटर चलते हैं तो गांव ही गांव आती चले गए। तो गांवों में गए हमने, चाहे हिंदू मिले, मुसलमान मिले और दूसरी जाति के लोग भी मिले, हमने सबसे कहा कि अहिंसा को कोई धर्म माने या न माने अलग प्रश्न है, अपना अपना विचार है। हम किसी को बाधित करना नहीं चाहते कि तुम अहिंसा को धर्म मानो, पर कम से कम अहिंसा को नीति के रूप में जरूर स्वीकार करो। और मैंने जहाँ तक पढ़ा, अनुभव किया कि पश्चिम के लोगों ने इतने जो शांति के आंदोलन चलाए हैं, कोई धर्म की भावना नहीं है, वह प्रेरणा नहीं है। उन्होंने इस सच्चाई का अनुभव कर लिया कि शांति के बिना विकास नहीं हो सकता, चाहे औद्योगिक विकास, चाहे आर्थिक विकास, चाहे सामाजिक विकास, चाहे शैक्षणिक विकास। लड़ाई झगड़ा करते करते कभी नहीं हो सकता, शांति के द्वारा ही विकास हो सकता है। इसलिए अगर आप विकास करना चाहते हैं, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और प्रगतिशील होना चाहते हैं, तो उसके लिए शांति अनिवार्य है। और शांति और अहिंसा दो नहीं, एक ही बात है। जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ अहिंसा है। आप अहिंसा को केवल धर्म के रूप में स्वीकार न करें, केवल मोक्ष के अर्थ में स्वीकार न करें, आप अहिंसा को व्यापक संदर्भ में देखने का प्रयत्न करें। आचार्य तुलसी ने अहिंसा को जो रूप दिया, इतना व्यापक रूप में प्रस्तुत किया। अहिंसा कोई नई बात नहीं है, पर संदर्भ नया हो सकता है। एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया कि अहिंसा को व्यापक संदर्भ में देखने का प्रयत्न करें। इस विषय में मुझे महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण बहुत आकृष्ट करता है। पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह, उनके एक आंख में थोड़ी क्षति थी, एक आंख ठीक काम कर रही थी, एक आंख में कमी थी। तो एक बार उन्होंने कहा मेरा चित्र बनाओ और जो सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। अब भला महाराजा का आदेश था उस समय। सैकड़ों सैकड़ों चित्रकार चित्र बनाकर लाए, देखा पसंद नहीं आया। 3 चित्र देखे बहुत बढ़िया थे। एक चित्र देखा, उसमें महाराजा के दोनों आंखें दिखला दी। महाराजा ने कहा मिथ्या, झूठ है, मैं झूठ को पसंद नहीं करता। बढ़िया चित्र था पर अस्वीकार कर दिया। दूसरा चित्र जो एक आंख दिखाई गई, महाराजा ने कहा यह कटु सत्य है, नग्न सत्य को भी मैं पसंद नहीं करता। बिल्कुल ठीक बात है, न तो मिथ्या बात पसंद आनी चाहिए और न कटु सत्य और नग्न सत्य हमारे सामने काम कर सकता, सफलता नहीं मिल सकता। तीसरा चित्र आया, तीसरा चित्र में एक इतनी कुशलता के साथ चित्र बनाया कि महाराजा शिकार कर रहे हैं और शिकार के समय आप जानते हैं मुद्रा ये होती है धनुष बाण की, ये मुद्रा, तो उससे आंख ढक गई, वह भी दिखाई नहीं दे रही है और झूठा भी नहीं, कटु सत्य भी नहीं। महाराजा ने कहा यह पुरस्कार के योग्य, यह सापेक्ष सत्य है।
एक मिथ्यावाद, एक कटु सत्य या नग्न सत्यवाद और तीसरा सापेक्षवाद। वही सफल हो सकता है जो अहिंसा की सापेक्ष नीति को जानता है, सापेक्ष नीति का प्रयोग करता है। मैं सोचता हूँ कि इस अहिंसा की सापेक्ष नीति के बारे में हमारे समाज का चिंतन होना चाहिए। आप बुरा न माने, मुझे लगता है कि हमने अपनी दो शक्तियों को ह्रास में ले गए। जिस हिंदुस्तान ने अपनी योग विद्या के द्वारा एकाग्रता की शक्ति का विकास किया था और संकल्प शक्ति का विकास किया था, इच्छा शक्ति का विकास किया था, लगता है आज एकाग्रता की शक्ति हमारी कम हो गई, हमने ध्यान करना छोड़ दिया। और मैं तो निश्चित मानता हूँ जो व्यक्ति योग विद्या का, ध्यान का एक सहारा नहीं लेता और किसी विषय पर एकाग्र होना नहीं जानता, चंचलता में खोया रहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे समाज का नेतृत्व करे, चाहे राज्य का करे और चाहे धर्म संघ का करे, किसी का नेतृत्व करे, सफलता मिल नहीं सकती। एकाग्र होना, एकाग्रता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। और दूसरी शक्ति है संकल्प की शक्ति। आचार्य तुलसी ने उस संकल्प शक्ति के लिए अणुव्रत का सिद्धांत सामने रखा था, अणुव्रत। और जिस अणुव्रत के माध्यम से एक व्यापक अहिंसा को समझने का जनता को मौका मिला। और आपको आश्चर्य होगा, आचार्य तुलसी का ऐसा एक अहिंसा का प्रभाव क्षेत्र बना कि जहाँ सब विरोधी लोग एकत्र होते थे, विरोधी विचार वाले, विरोधी लड़ाई वाले नहीं, विरोधी चिंतन और विचार वाले सब लोग एकत्र होते थे। जहाँ राजेंद्र बाबू, पंडित नेहरू का आना था, वहाँ जयप्रकाश नारायण, उस समय जयप्रकाश नारायण, लोहिया, राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों का भी आना था। तो उधर गोलवलकर जी, गुरु गोलवलकर जी आदि सब लोगों का आना था। और सभी प्रकार के चिंतकों का, चाहे साम्यवादी चिंतक थे, सबका आना एक मंच पर होता था। मैं मानता हूँ बहुत शुभ दिन था वह, कि जहाँ सापेक्ष दृष्टि से चिंतन करते। आज भी हमें गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। मैं चिंतन में बहुत विश्वास करता हूँ और चिंतन की प्रक्रिया भी गंभीर चिंतन की प्रक्रिया, सूक्ष्म चिंतन की प्रक्रिया। ध्यान का एक हमारा सूत्र था, स्थूलात् सूक्ष्मम समालम्ब्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विज्ञान का नियम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। ध्यान का भी नियम था, अहिंसा का भी नियम है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। आप अहिंसा को समझ नहीं पा रहे हैं। सामान्यतः जब अहिंसा का शब्द आता है, लोग समझते हैं कि यह कायरता, कमजोरी का सारा है। इस भ्रांति ने हमारे उदात्त गुणों पर एक आवरण डाल दिया, पर्दा डाल दिया। भला अहिंसक तो कायर हो नहीं सकता। अहिंसा का पहला लक्षण है अभय। अभय। मैंने तीसरी बात जो मैं कह रहा था, कूटनीति होनी चाहिए। कूटनीति, अभाव मुझे लग रहा है कूटनीतिज्ञता का। मैं मानता हूँ महात्मा गांधी जैसा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति इन 2-4 शताब्दियों में हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। अब भी लोग नहीं समझ पा रहे। उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा, अहिंसा की कूटनीति के द्वारा एक बड़ी से बड़ी उस समय की जो सत्ता थी उसको भी सोचने के लिए बाध्य कर दिया। ये कूटनीति का परिणाम था, सीधी लड़ाई का परिणाम नहीं था। कूटनीति, हमें भी कूटनीति से काम लेना बहुत जरूरी है। सीधा हथौड़ा फेंकना नहीं है, हमें मूल की बात को पकड़ना है। आचार्य तुलसी ने कहा था कि संप्रदाय और धर्म, संप्रदाय का नंबर पहला नहीं होना चाहिए, पहला नंबर धर्म का, दूसरा नंबर संप्रदाय का। आज राजनीति में भी यही होना चाहिए। राजनीति के भी अपने संप्रदाय बन गए हैं। ये होना चाहिए कि पहला नंबर राष्ट्र का, दूसरा नंबर दल का। ये उल्टा न हो कि पहला नंबर दल का, पहला नंबर संप्रदाय का बन जाए, उससे समस्याएं पैदा हो रही है। हम ऐसा कोई प्रयत्न करें अहिंसा के द्वारा
जिससे संप्रदाय का स्थान नीचे रहे, धर्म का ऊपर रहे, दल का स्थान नीचे रहे, राष्ट्र का स्थान ऊंचा रहे। बहुत समस्या का समाधान लगता है और सबका सहयोग मिला, क्योंकि हम तो अकिंचन, हमारे पास क्या है, न तो कहीं भूमि है, न कोई आश्रम है, कुछ भी नहीं, 1 इंच भूमि नहीं, कहीं आश्रम नहीं। और हमारे साधु तो चलते कंधों पर अपना भार लद कर, कोई वाहन भी नहीं, साथ में 50 वाहन चलते, हमारे काम तो कुछ भी नहीं आता। हमारे साधु तो कंधों पर भार लिए चलते, फिर भी जो सबका सहयोग मिला, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, प्रकृति को भी साधुवाद देता हूँ। ओम अर्थ। पूरे मनोयोग से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि गुजरात की धरती पर आपकी यात्रा गुजरात को नई शक्ति देगी, यहाँ के जन जन में एक नया विश्वास पैदा करेगी और जिन आदर्श और मूल्यों को लेकर के इस देश की चिंतन धारा चली है, उस चिंतन धारा को एक नई गति मिलेगी, नया बल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि आपकी वाणी, आपका जीवन, आपका प्रयास हम सबको सही रास्ता दिखाता रहेगा। अगर कहीं कोई मार्ग से भटका होगा तो उसे भी अपने मार्ग पर लौटने के लिए आपकी ये तपस्या काम आएगी। मैं तो यहाँ आया हूँ कुछ पाने के लिए, स्वार्थवश आया हूँ, और हम राजनीति वालों का तो स्वभाव भी रहता है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँ, ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। ठीक है। और आपके आशीर्वाद में वो सामर्थ्य है। बीच में 1 मिनट के लिए कि जब आचार्य तुलसी बहुत पहले जब दिल्ली पधारे, लोकसभा में हमारा कक्ष में कार्यक्रम था, अनंत सैनम आयंगर उस समय स्पीकर थे, तो आचार्य जी ने कहा तेरा पंथ, तत्काल खड़े हुए का ओ गॉड माई पंथ, आपने वही दोहरा दिया। ये बात सही है। अहिंसा एक मन की स्थिति से जुड़ा हुआ विषय है। हिंसा तो प्रकटीकरण होता है। शस्त्र छोड़ने से अहिंसा आ जाती है, ऐसा नहीं है। बिना शस्त्र भी हिंसा जीवित रह सकती है, क्योंकि अहिंसा जब तक मन की स्थिति नहीं बनती है तब तक स्वाभाविक प्रकटीकरण अहिंसा का नहीं बनता है। मैं परपीड़न करता हूं, वह हिंसा है। मैं आत्मदमन करता हूं, वह सूक्ष्म हिंसा है। अगर मैं आत्मसंयम करता हूं तो वो अहिंसा है। और इसलिए मुझे हिंसा से सूक्ष्म हिंसा से अहिंसा तक की यात्रा को पार करना है, उसे आत्मसात करना है, उसे स्वीकार कर करके उसके अनुकूल जीवन को ढालना है। लेकिन कभी कभी अहिंसा को भी निरपेक्ष भाव से नहीं देखा जा सकता। अहिंसा का भी एक सापेक्ष भाव होता है। सीमा पर खड़ा जवान अगर दुश्मन को गोली मारता है तो कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो हिंसा करता है। लेकिन अगर सीमा पर खड़ा जवान दुश्मन को गोली मारता है, दुश्मन मरता नहीं है, लेकिन अगर शरण आता है और उसी समय सेना का जवान दुश्मन सैनिक को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचा करके उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है, तब वह अहिंसा धर्म का पालन करता है। यानी अहिंसा का एक बार गोली चलाता है तब भी उसकी अहिंसा थी,
गोली चलाने के बाद उसको जीवन देने का प्रयास करता है, वह भी अहिंसा है। विचार अपनी जगह पर हो, आचरण अपनी जगह पर हो, तो फिर वो विचार की ताकत नहीं रहती है, विनाश की शक्ति बन जाता है। और इसलिए अहिंसा ये शब्द नहीं है, अहिंसा एक भावना है। अहिंसा उपदेश नहीं है, अहिंसा एक श्रद्धा है। अहिंसा अनुकरण के लिए नहीं होती है, अहिंसा आचरण करने के लिए होती है। और इसलिए जब तक जीवन के भीतर उस भाव को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसके साथ हम आत्मसात नहीं कर होते हैं, तब तक हमारे बोलने में, हमारी कृति में, हमारी प्रकृति में अहिंसा का वास नहीं होता है। और इसलिए अहिंसा के वास के लिए नित्य निरंतर उसका स्मरण करते रहना पड़ता है, उसके उपदेश को स्वीकार करते रहना पड़ता है। और जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को जिया है, ऐसे अगर भगवंत हमारे सामने हो, तब तो हमें और नई ताकत मिलती है। मुझे आप सब के बीच आने का अवसर मिला, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। आपकी यात्रा हम सब की शक्ति है। राज्य सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक होगा उसे करने के लिए हम सदा सर्वदा तत्पर रहेंगे, ताकि जिन रास्ते पर चलने से समाज का भला होता है वही रास्ता उपकारक होता है, और उसी रास्ते पर चलना हम लोगों का मार्ग है। मैं फिर एक बार महाप्रज्ञ प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आचार्य तुलसी परंपरा के सभी त्यागी तपस्वी जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री महाप्रज्ञ